हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं केवीएस पीआरटी के बारे में। जो आप कह सकते हो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब हम आपको केवीएस पीआरटी से रिलेटेड प्रोवाइड करेंगे अपने इस वीडियो में। जो लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि मैम केवीएस की नोटिफिकेशंस कब तक हमें देखने को मिलेंगे या वैकेंसी कब तक आ जाएगी, देखिए मैं आपको एग्जैक्ट मंथ या एस्टिमेटेड मंथ भी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि जब तक इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है, तब तक हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करेंगे। अब बात करते हैं केवीएस पीआरटी के बारे में। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। हम केवीएस पीआरटी से रिलेटेड, माफ कीजिएगा, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देना चाहूंगी। एज रिलैक्सेशन डेफिनेटली प्रोवाइड किया गया है, बट सीटेट में रिलैक्सेशन फीमेल्स को नहीं दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और पता नहीं वो कैसे सर्कुलेट हुई है, लेकिन मुझे लगता है मुझे इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए और इसी पॉइंट को क्लैरिफाई करते हुए मैं अपना वीडियो आज का ये बना रही हूँ कि ज्ञानालय के माध्यम से केवीएस पे। तो उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं हम। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि केवीएस पीआरटी के लिए जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास, मैंने मैम 12th मेरी 50% है और मेरे पास डिप्लोमा भी है, वो लोग डेफिनेटली यहाँ पे भर सकते हैं पीआरटी के लिए। क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है पीआरटी में और केवीएस के अंडर वो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 12th में 50% होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। बीएड यहाँ पे आपको नहीं चाहिए, बीएड की डिग्री वो नहीं मांग रहे हैं आपसे, बीएड को साइड हटा दिया गया है। टीजीटी पीजीटी के लिए ज्यादा पोस्ट निकले हैं कंपैरेटिवली। अगर आप देखोगे पीआरटी की जो वैकेंसीज निकली है तो यहाँ पे पीआरटी के लिए कम पोस्ट है, कम वैकेंसीज निकली है एज कम्पेयर टू टीजीटी पीजीटी। वहां के लिए इस बार ज्यादा वैकेंसीज निकली है। अब देखिए अगर आप बात करोगे कि भाई मैम एज रिलैक्सेशन क्या दिया गया, देखिए एज रिलैक्सेशन फीमेल्स को दिया गया। अब आप देखोगे, जैसे आप देखो उसमें आप एड ऑन करते चले जाओ, आप खुद देखो जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहां पे आप देखो 30 इयर्स एज लिमिट है। फिर आप देखो ऐसे ही ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन है, 33 हो गया। ऐसे ही आप देखो जो आप देखो एससी एसटी उन्हें 5 साल का है ना। तो जो हैंडीकैप्ड है उनको जो कि 10 साल का दिया गया। इसी तरह से जो कि एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यहाँ पे फीमेल्स के लिए एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। बट अगर आप बात करोगे सीटेट में, वहां पे एक कैटेगरी बांट दी गई है। जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 90 और जो रिजर्व कैटेगरी में, या आप अदर्स कह लो सिंपली, जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 90 और बाकी अदर्स के लिए 82 होना चाहिए। मार्क्स मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया गया है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया। यहाँ पे सिंपली अनरिजर्व्ड एंड अदर्स की बात की गई है। अनरिजर्व के लिए 90 एंड अदर्स के लिए 82। इसके सिवा जिन लोगों को ये कंफ्यूजन था कि भाई ये बताइए मैम कि सब्जेक्ट में ये क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो जो सब्जेक्ट है वहां पे इन्होंने इंग्लिश हिंदी मैथ्स और ईवीएस डाल दिया है और एक जगह और इन्होंने लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी डाल दिया है 10-10 अंक का। देखिए ऐसा नहीं है कि ये आपसे ग्रामर अगर एक जगह पूछ रहे, देखिए लैंग्वेज में ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये ग्रामर देंगे, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट में आ जाओगे तो हो सकता है ये वही ग्रामर रिपीट करें, या फिर आप कह सकते हो कि वही आपका जो व्याकरण है, संज्ञा है, जो भी आपका, वो सेम चीज ये पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने लैंग्वेज में कोई चीज पूछ दी है तो ये वो उन चीजों को या उस चीज से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं सब्जेक्ट में, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो जो जीए है, आईसीटी, वहां पे बेसिक नॉलेज ही पूछा जा रहा है। जो टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है उसमें कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अंतर देखने को मिलेगा टीचिंग एप्टीट्यूड में। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में आप कह सकते हो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्नर है, इन्वायरमेंट, आप कह सकते हो लर्नर्स, जो इन्वायरमेंट है, जो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो 60 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है वो बेसिकली लर्नर एंड लर्नर के प्रोस्पेक्टिव या लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव से पूछा जा रहा है। तो ये थोड़ा अब आप उसके अंडर पूछोगे तो बताना थोड़ा मुश्किल है, जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से चेक कर पाओगे, क्योंकि इन लोगों ने जो सिलेबस निकाला है उसमें इन्होंने लर्नर लर्निंग या आप कह सकते हो लर्नर्स लर्निंग या ऑब्जेक्टिव लर्निंग, इन चीजों को ही क्लासिफाई किया है यहाँ पे सिलेबस में। अब इन चीजों में क्या फॉल करेगा वो मैं डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगी। उन चीजों को आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उससे ही क्रॉस चेक करना होगा यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए इन्होंने 180 मार्क्स का पेपर रखा। आप जानते हो 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मार्क्स है यहाँ पे, है ना। और कई शिफ्ट्स में इन्होंने पिछली बार पेपर लिया था
और एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है यहाँ पे। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे इंटरव्यू और डेमो भी होगा। 30 मार्क्स का इंटरव्यू है, 30 मार्क्स का डेमो है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको लैंग्वेज हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, आईसीटी हो, जो लैंग्वेज जो इधर सब्जेक्ट है एज वेल एज टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सब पे ही फोकस करना है। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि वो आपका मार्क्स स्कोर करने में आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे बेसिकली वही है, देखिए इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है और इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकोगे कि एनसीईआरटी में पूछा गया है। वही पिछली बार के भी क्वेश्चन पेपर से आप चेक कर सकते हो, वही चीज फिर से यहाँ पे पूछी जाएगी, फिर से एज इन वही टॉपिक्स को, ये उसी टॉपिक्स पे इनका फोकस रहेगा। तो वो एनसीईआरटी से आप देख सकते हो। जो आप पढ़ाओगे वही चीज तो आपको पता होनी चाहिए ना, तो आप वो चीज कहाँ से पता करोगे? एनसीईआरटी से ही पता करोगे। तो इसलिए एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस इनके रहेंगे। और आई थिंक मैंने सारी चीज़ों पे बात कर दी है। सीटेट पे मैंने बात कर दिया, मैंने आपको बता दिया एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। लेकिन सीटेट में एज रिलैक्सेशन कहीं से भी नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, वहां पे बस अनरिजर्व्ड है एंड अदर्स आप मान के चलो। फॉर्म भरने में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा स्कोरिंग होगा। मार्क्स मैंने आपको बता दिया है कि भाई लैंग्वेज है, यहाँ पे आपका जो जनरल अवेयरनेस है, आईसीटी है, यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड है और सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस है, वही पूछा जा रहा है। लेटर ऑन इंटरव्यू है और डेमो है, 30 मार्क्स रिस्पेक्टिवली दोनों पे है। टोटल 180 का यहाँ पे पेपर है आपका पूरा। और आपका कई शिफ्ट्स में पिछली बार भी एग्जाम लिया गया था, उसी चीज को ये बिल्कुल दोहराएंगे इस बार भी। तो आई होप कि पीआरटी वालों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। पोस्ट आपकी कम है लेकिन कंपटीशन काफी ज्यादा है और आपको इस चीज को गांठ बांध लेनी है कि भाई आप जितना ज्यादा चीजों को रिवाइज करोगे उतना ज्यादा ही आप मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। तो आई होप कि जो डाउट्स थे, जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए था पीआरटी से रिलेटेड केवीएस वालों के कॉन्टेक्स्ट में, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया अपने इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।